हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है जो कि है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि हमें जो ये दो डिजिट्स दिए हुए हैं उसमें हमें ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। राइट, सो सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। सो कंपोजिट नंबर की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो है इफ अ नंबर इज कंपोजिट देन इट मीन्स इट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर क्या हुआ है, एक तो वो खुद जो नंबर है, एक वो खुद और एक 1। इन दो के अलावा अगर तीसरा फैक्टर या फिर दो से अलावा जितने भी ज्यादा फैक्टर्स हो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। सो हम लोग फर्स्ट जो है ये वाला लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया जो कि है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। राइट, अब हम लोग इसको कंपोजिट नंबर बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। पर देखिए यहाँ पर तो हमें प्लस में भी दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें से 13 जो है कॉमन लेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग 13 एज अ कॉमन फैक्टर वी गेट। कॉमन फैक्टर लेने पर क्या होगा, 13 इतने पार्ट में से हम लोग 13 कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। राइट, सो हम लोगों ने 13 कॉमन लिया तो इतने पार्ट में से 13 गायब हुआ तो 7 इंटू 11 इंटू 13 गायब हो गया तो आएगा इसकी जगह पे 1। 13 हमने बाहर लिख लिया। राइट, अब प्लस हमने लगाया, अब ये 13 भी हम लोगों ने बाहर लिख लिया। सो ये आ गया 1। राइट, कॉमन लेना मतलब यही होता है कि अगर ये 13 का अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यही। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात होती है। तो हमने ये लिख लिया। अब इसे हम लोग कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया हमने, 13 आया, 7 इंटू 11 इंटू प्लस इंटू 1 प्लस 1, इन सब को अगर अपन सॉल्व करेंगे, अगर 7 इंटू 11 किया तो आया 77 प्लस 1 किया। राइट, अब हम लोग 13 का 77 प्लस 1 करेंगे जो कि आएगा 78। अब हमें ये बताना है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। आप तो कहेंगे यहाँ पे तो दो ही फैक्टर है, नहीं, ये 78 है, ये प्राइम फैक्टर है, तो हम लोग 78 का एलसीएम लेंगे, उसके इंडिविजुअली फैक्टर्स निकालेंगे। 13 का क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 13 इटसेल्फ प्राइम नंबर, इसका जो फैक्टर आएगा वो सिर्फ 13 ही आएगा, तो हम लोग 78 का एलसीएम लेंगे। 17 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो आया 39 आएगा। फिर हम लोग ये 2 से ना जाकर 3 से करेंगे तो आएगा 1 3, फिर अगेन हम लोग 13 से कर लेंगे तो आ जाएगा 1। यानी कि 78 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए। हम लोग यहाँ से फिर जो है आगे बढ़ते हैं, जो कि आया हमारा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 प्लस इंटू 1। 13 एज इट इज लिख दिया और 78 के फैक्टर्स हमारे निकल गए, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। राइट, ये हमारे 78 के फैक्टर्स आ गए, ये हमने लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। राइट, तो इसके ज्यादा फैक्टर है। कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है हमारा वो कंपोजिट नंबर हो गया। सो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस ये जो हमने प्रूफ कर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। राइट, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगेन हम लोग सिमिलरली सेकेंड वाला जो है सॉल्व करेंगे। सेकेंड हमारा लेते हैं जो कि है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें अगेन हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस इसमें रहेगी, जिसमें हम लोग जो प्लस के बाद वाला जो साइन रहेगा उसी को कॉमन लेते हैं। तो हम लोग लेट्स कॉमन लेते हैं हम लोग 5। इसमें हमने 5 जो है कॉमन ले लिया। अब ये वाली जो पूरी टर्म है हमारी,
ये वाली जो हमारी टर्म है पूरी, उसमें से 5 जो है कॉमन होगा, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 की जगह आ जाएगा 1। ये हमने कॉमन ले लिया पहले की तरह। फिर हमने इसके आगे की प्रोसेस करी तो क्या हुआ, 5 है हमारा यहाँ पे, इन सब को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी कि इसका हमने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1008। आप कर लीजिएगा, इनका अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाएगा प्लस 1। ये जो है प्लस 1 हमने एज इट इज लिख दिया, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 51009 लिख दिया, 1009। 1008 प्लस 1 क्या होता है, 1009 होता है। सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, 5 इंटू 1009 हमारा आ गया है। अब आपको पता है कि कोई भी डिजिट का जो एक प्राइम फैक्टर 1 जरूर होता है। 1 तो हमेशा से ही होता है, हर डिजिट का होता है। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1 के अलावा एक और, जो कि आ गया है 5। तो हमारे 3 फैक्टर्स हो गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि ये भी कंपोजिट नंबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हैंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is a composite number because it has more than 2 prime factors. आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे आईडी की। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है पता है, आपको वीडियो को लाइक करना है एंड जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको फर्दर जो है सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।